हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिनिमम आपको कितने मार्क्स लेकर के आने होंगे, जिससे कि जो सबसे टॉप डिमांडिंग ब्रांच है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आपको एनआईटी, ट्रिपल आईटी या फिर जीएफटीआई के अंदर जेई मेन के थ्रू मिनिमम कितने मार्क्स या फिर कितने परसेंटाइल तक आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर हम जो भी बात करेंगे वो टीयर वाइज बात करेंगे। टीयर 1 एनआईटीज के अंदर कंप्यूटर साइंस चाहिए तो कितने मार्क्स चाहिए होगा, टीयर 2 के अंदर तो कितने, टीयर 3 के अंदर तो कितने। इस तरीके से हम एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई के बारे में बात करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पूरी ध्यान से आप लोग देखिएगा। आप में से मैक्सिमम ऐसे बच्चे हैं जो कंप्यूटर साइंस से ही इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, और कंप्यूटर साइंस भी आपको टीयर 1 जैसे कि एनआईटी त्रिची, वारंगल, सूरतकल, राउरकेला इस तरीके के एनआईटी में मिले तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। लेकिन वही बात आ जाती है कि कंप्यूटर साइंस जो सबसे मोस्ट डिमांडिंग ब्रांच है, अगर आप सिर्फ उसके लिए देखेंगे तो कट ऑफ तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन क्यों ना, अगर आप टारगेट कर ही रहे हैं, जेई मेन का एग्जाम दे ही रहे हैं, तो क्यों ना आप सबसे जो टॉप लेवल का ब्रांच है टीयर 1 एनआईटीज के अंदर आप उससे टारगेट करके पढ़ाई को करिए। और इसीलिए आज इस सेशन को हम लेकर के आए हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सारी बातें स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके पहले मैं कट ऑफ को लेकर वीडियो बना दिया हूं। ठीक है, कट ऑफ और मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, वो वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि जेई एडवांस में अगर आपको अपीयर होना है तो मिनिमम कितने परसेंटाइल तक मार्क्स आपको लेकर के आने होंगे और कितने मार्क्स पर कितने परसेंटाइल तक आपके बन जाएंगे, जिससे ये आइडिया होगा। परसेंटाइल से ही रैंक निकलता है। ठीक है, जेई मेन के एग्जाम में मार्क्स उतना मैटर नहीं करता। बहुत बार आपने देखा होगा कि नॉर्मलाइजेशन के बाद, जैसे मान के चले 2 शिफ्ट में बच्चे का एग्जामिनेशन हुआ, एक शिफ्ट में बच्चा बैठा उसका मार्क्स बना 180 और एक शिफ्ट में बच्चा बैठा उसका मार्क्स बना 220। शिफ्ट ईजी था और इसका शिफ्ट हार्ड था, तो दोनों का परसेंटाइल एकदम सेम हो जाता है। 99 के आसपास इसका भी आ जाएगा, 99 के आसपास उसका भी आ जाएगा और रैंक लगभग सेम बनेगा। तो यहाँ पे मार्क्स का उतना मैटर नहीं होता, यहाँ पे होता है नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, देखना पड़ता है परसेंटाइल। ठीक है, तो परसेंटाइल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो वो आप समझ लीजिएगा और उस वीडियो को देखिएगा। तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। कट ऑफ और मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वाला आप लोग देख लीजिएगा, जिससे एक एक डाउट आपके मन से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि टोटल कंप्यूटर साइंस का सीट कितना है। देखो, ये जो एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई आपको मिलता है, ये आपके मिलते हैं जोसा काउंसलिंग के थ्रू। सबसे पहले आपका जेई मेन का एग्जामिनेशन होगा और जेई मेन के बाद जेई एडवांस का एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, लेकिन जेई एडवांस सिर्फ उस बच्चे के लिए होता है जिनको आईआईटी में जाना है। लेकिन एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई के लिए जेई मेन का मार्क्स ही कंसीडर होता है, और इसी के मार्क्स के बेस पे आपको एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई में किसी भी ब्रांच के अंदर एडमिशन मिलता है। और एडवांस का जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद में एक काउंसलिंग कंडक्ट होता है जिसका नाम है जोसा, और जोसा के बाद इसी के स्पेशल राउंड कंडक्ट होता है जिसका नाम है सीसैप। ठीक है, जोसा का पहले 6 राउंड होता था, लेकिन लास्ट ईयर से जोसा का 5 राउंड ही काउंसलिंग होने लगा, और इसी काउंसलिंग के बेस पे आपको जो भी कॉलेजेस का अलॉटमेंट होता है वो इसी काउंसलिंग के बेस पे होता है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ गई। ठीक है, लेकिन अगर हम टोटल सीटें की बात करें, यहाँ पे तो हम कंप्यूटर साइंस की सीट को ओनली लिखे हुए हैं, लेकिन टोटल एनआईटीज में बहुत सारे ब्रांचेज हैं। कंप्यूटर साइंस है, सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, हर तरीके के ब्रांचेस को मिला लें तो यहाँ पे 60 से 65 हज़ार के आसपास सीटें हैं। ठीक है, लेकिन इसमें से अगर ओनली कंप्यूटर साइंस के सीट की बात करें तो आप देख सकते हैं एनआईटीज के अंदर टोटल 3735 के आसपास, ट्रिपल आईटीज के अंदर 3938 के आसपास, और जीएफटीआई के अंदर 1684 कंप्यूटर साइंस के सीट्स, टोटल इतने ही सीट्स हैं। और टोटल सीट को यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे तो 9357, मतलब टोटल आप 9000, 9500 के आसपास सीटें मान करके चल सकते हैं। और ये सीटें हर साल थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, कई बार सीटें थोड़ा सा इंक्रीज होता है, तो ये बढ़ने की ही पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, हो सकता है 2026 में 50-100 सीट लगभग थोड़ा बढ़ जाए, तो ये लगभग 9500 के आसपास चला जाए। तो आप ये मान कर चलिएगा 9 से 9500 के आसपास सीटें आपके पास है। लेकिन इसमें से भी अगर टारगेट करना है तो क्यों ना टॉप एनआईटीज के अंदर कंप्यूटर साइंस को टारगेट किया जाए। और अब हम बात करेंगे, एक एक करके डिस्कशन करेंगे, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई, ये सारा डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। आप सभी लोग जोर शोर से तैयारी में लगे हुए हैं और एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज की तलाश में हैं, तो मैं आपको बता दूं जेई मेन के साथ साथ में आप इस एग्जाम को देना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। मैं बात कर रहा हूं इनसाइट की, जिसके थ्रू आपको एडमिशन मिलता है न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में। न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी इंडिया का सबसे एडवांस करिकुलम को फॉलो करने के लिए जाना जाता है, और यहाँ के स्टूडेंट को
डे 1 से ही कोडिंग पर फोकस करवाया जाता है। प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए यहाँ का स्टूडेंट नेक्स्ट लेवल टेक प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं और हर स्टूडेंट मैंडेटरी पेड इंटर्नशिप भी करता है, जिससे उनको इंडस्ट्री का एक्सपोजर भी मिलता है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, यहाँ के फर्स्ट बैच के 93% स्टूडेंट सेकेंड ईयर तक जाते जाते टॉप कंपनीज DRDO, रेजर पे, मोबिन सिंह जैसे टॉप कंपनीज में इंटर्नशिप क्रैक कर चुके हैं विद स्टाइपेंड ऑफ 30,000 रुपीज पर मंथ से लेकर के 2.25 लाख पर मंथ तक गया है। तो मैं तो सभी बच्चों से कहना चाहूंगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग इनसाइड के लिए जरूर अप्लाई करिएगा। इसके एग्जामिनेशन पैटर्न 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, जो आपके बेसिक और एप्टीट्यूड को टेस्ट करता है। इनके वेबसाइट पर एक प्रैक्टिस किट भी अवेलेबल है, जो आपको क्वेश्चन का लेवल और एग्जामिनेशन का पैटर्न समझने में काफी मदद करेगा। और अच्छे स्कोर करने पर आपको मैक्सिमम लेवल के स्कॉलरशिप मिलने का चांस भी बढ़ जाता है। ये इसका प्लस पॉइंट है। और सबसे अच्छी बात, ये इनसाइड का एग्जामिनेशन ऑनलाइन कंडक्ट होता है, जिससे आप घर बैठे एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। तो जितने बच्चे हैं अभी जाकर के अप्लाई कर लीजिएगा। अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे मिलेगा। साथ ही इस एग्जाम के बारे में और डिटेल में समझना चाहते हैं तो इनकी वेबसाइट का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। डिटेल चीजें वहां से आप लोग समझ सकते हैं। इसके इस फेज का एप्लीकेशन फॉर्म जल्द ही क्लोज होने वाला है। सो अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो अभी ही अप्लाई कर लीजिएगा। लास्ट डेट का बिल्कुल भी वेट मत करिए, ठीक है। अब हम लोग वापस टॉपिक पे आते हैं। यहां तक आपने समझ लिया, बहुत डिटेल में समझा, कितने सीट्स अवेलेबल हैं, ब्रांचेज वगैरह के बारे में मैंने आपको बताया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि हम बात करेंगे क्या, हम बात करेंगे टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3। मतलब टोटल अगर 31 NITs प्लस 1 IIST सिपुर मिला दें, टोटल 32 है, ठीक है। ऐसे NITs की बात करें तो 31 NITs हैं। और इनमें से कंप्यूटर साइंस के कट ऑफ के बारे में बात करें, लास्ट ईयर का डेटा समझ लेंगे ना, तो आपको बहुत आसानी होगी। अगर लास्ट ईयर का डेटा देख लेंगे कि लास्ट ईयर कितना पे क्लोज हुआ था, तो इस साल भी लगभग सेम ही जाएगा, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले टॉप लेवल के NITs की बात करें तो NIT तिरुचिरापल्ली यानी कि NIT तिरुचि जो टॉप लेवल का आता है। फिर सूरत कल, वारंगल, राउरकेला, इलाहाबाद, कालीकट, जयपुर, नागपुर, सूरत, कुरुक्षेत्र और उसके बाद में दुर्गापुर। NITs के अंदर चलता है होम स्टेट और अदर स्टेट का कोटा, ठीक है। देखो कोई भी NIT होता है, जैसे NIT पटना की बात करें तो NIT पटना कहाँ है, बिहार स्टेट में है। तो बिहार वाले बच्चों के लिए NIT पटना का 50% सीट रिजर्व होगा, ठीक है, आप ध्यान से समझना। और अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए, अदर 27 स्टेट जो है उसके लिए 50% सीट होगा। तो NIT पटना के अंदर अगर 50% सीट बिहार वाले बच्चों के लिए है, तो ऑब्वियस ही बात है कि NIT पटना के अंदर बिहार वाले बच्चों के लिए कट ऑफ कम जाएगा, क्योंकि एक स्टेट वाले बच्चों को 50% सीट जो है, जैसे मान के चलें कि अगर 120 सीट कंप्यूटर साइंस का अगर यहाँ पे है, तो 60 सीट उसमें से किसका है, 60 सीट बिहार वाले बच्चों के लिए है। उसी तरीके से अगर राउरकेला की बात करें तो राउरकेला कहाँ है, उड़ीसा में है। तो उड़ीसा के जितने बच्चे हैं उनको यहाँ पे जो है बेनिफिट मिलेगा। उड़ीसा वाले बच्चों के लिए 50% सीट रिजर्व होगा और उसके बाद जो बचे हुए अदर स्टेट के बच्चे हैं उनके लिए 50% सीटें होगी। तो ये चीज़ें आपको समझना होगा। अदर स्टेट और होम स्टेट का यहाँ पे बेनिफिट आप सभी बच्चों को मिलता है। और इसीलिए यहाँ पे आप देखेंगे कि NIT तिरुचि के अंदर अगर अदर स्टेट की बात करें तो अदर स्टेट का 1449 रैंक पर ही क्लोज हो गया था। भाई टॉप लेवल का NIT है और जिस बच्चे को NIT के अंदर जाना है, हर बच्चे का ड्रीम होता है कि NIT तिरुचि में हमारा एडमिशन हो जाए। और तिरुचि में भी अगर कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ का कट ऑफ तो हाई आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इसके लिए जो पेपर काफ़ी डिफिकल्ट है, 214 नंबर तक टारगेट करिए। पेपर अगर इजी आ गया तो 260 नंबर के आसपास टारगेट करिए। यहाँ का जो कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ होता है ना, वो 99.9 परसेंटाइल के आसपास जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे हाई कट ऑफ NIT तिरुचि के अंदर कंप्यूटर साइंस का जाता है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस भी काफ़ी हाई डिमांडिंग ब्रांच है और NIT तिरुचि भी काफ़ी हाई डिमांडिंग NIT है। इस वजह से यहाँ का कट ऑफ काफ़ी हाई होता है। लेकिन जब आप टीयर 2, टीयर 3 तक जाएंगे तो आपको ये मार्क्स आपको बहुत कमता हुआ दिखेगा, ठीक है। ध्यान से आप समझिएगा। यहीं तक आते आते आप देख सकते हैं 169 मार्क्स पर भी आपको NIT यहाँ पे देख सकते हैं कुरुक्षेत्र के अंदर कंप्यूटर साइंस मिल पा रहा है। लेकिन किस बच्चे को मिलेगा, ये सारी बातें अभी हम करते हैं आगे। लेकिन यही होम स्टेट वाले बच्चों के लिए आप देख सकते हैं 4, 5, 6, 9 रैंक तक मिल रहा है। मतलब 4569 रैंक तक कंप्यूटर साइंस मिल रहा है। लेकिन वहीं अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए 1500 के आसपास ही क्लोज हो जा रहा है। और यही एक बेनिफिट होता है होम स्टेट और अदर स्टेट का, ठीक है। तो यहाँ पे आप कट ऑफ देखिएगा, ये सारे टॉप यहाँ पे आपको ज़्यादा रैंक देखने को मिल रहा होगा। यानी वैसे बच्चों को ये कॉलेजेस मिलेंगे, ये ब्रांचेज मिलेंगे जिनके रैंक काफ़ी अच्छे होंगे। 10,000 के अंदर रैंक यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। तो अगर आपको टीयर 1 NITs के अंदर, ध्यान से समझना, ठीक है, ऐसे एग्जैक्ट डेटा तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हर साल होता रहता है, लेकिन अगर आपको टीयर 1 NITs के अंदर कंप्यूटर साइंस चाहिए
तो आप 10,000 रैंक के अंदर आपको आना पड़ेगा। आपको 99 परसेंटाइल से ऊपर मार्क्स लेकर के आने होंगे, क्योंकि आप टीयर 1 के अंदर वो भी जो सबसे बेस्ट ब्रांच कंप्यूटर साइंस है आप उसको टारगेट कर रहे हैं, इसलिए आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे होने चाहिए। तो आप 10,000 के अंदर रैंक अगर आपका आता है तो टीयर 1 के अंदर आपको कंप्यूटर साइंस आराम से मिल जाएगा, जिसके लिए मार्क्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। पेपर अगर इजी आ गया तो ये वाला मार्क्स देखिएगा, और पेपर अगर हार्ड आ गया तो ये वाला मार्क्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे हम रेंज भी समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपने समझ लिया होगा, ठीक है, एक मोटा मोटा आइडिया आपको लग गया होगा। वहीं अगर हम टीयर 2 के बारे में बात करें तो टीयर 2 के अंदर कंप्यूटर साइंस आपको 98 परसेंटाइल तक मिल जाता है, ठीक है, आराम से इजीली यहाँ पे मिल जाता है, और जिसके लिए 130 से लेकर के 181 मार्क्स के आसपास। यहाँ पे 130 आप इस बेस पे भी समझ सकते हैं कि वैसे बच्चे जो रिजर्वेशन वाले बच्चे हैं, जैसे SC ST वाले बच्चे हैं, तो उस तरह के बच्चों के लिए कट ऑफ कम होता है। दूसरा, पेपर का डिफिकल्टी लेवल अगर काफ़ी हार्ड है तो उस कंडीशन में भी समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो कम से कम आप टारगेट करिए, अगर आपको NITs के अंदर कंप्यूटर साइंस चाहिए तो कम से कम आप मिनिमम 180 से लेकर के 200 नंबर टारगेट करिए मिनिमम, ठीक है। पेपर डिफिकल्ट आ गया तब की मैं बात कर रहा हूँ, और इजी आ गया मतलब काफ़ी इजी आ गया तो 220 नंबर तक, ठीक है। अगर इतने मार्क्स तक आप लेकर के आते हैं तो आप 100% सेफ रहेंगे, और आपको टीयर 2 टीयर 1 जैसे NITs के अंदर कंप्यूटर साइंस मिलने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। तो ये चीज़ें आपने समझ लिया होगा, ठीक है, एक मोटा मोटा आइडिया आपको लग गया होगा। टीयर 2 में कौन कौन सा आता है? NIT दिल्ली हो गया, भोपाल हो गया, जमशेदपुर हो गया, जालंधर हो गया, सिलचर हो गया, रायपुर हो गया, गोवा, पटना, मेघालय, अगरतला और श्रीनगर, जिसके लिए अदर स्टेट का आप यहाँ पे देख सकते हैं 26,000 के आसपास तक क्लोज हो जाता है। लेकिन अगर होम स्टेट को देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टीयर 2 यानी कि NIT अगरतला के अंदर 75,000 रैंक के आसपास भी कंप्यूटर साइंस का ब्रांच मिला है, लेकिन होम स्टेट वाले बच्चों को। आपने कई बार ये भी देखा होगा कि बहुत बार 2 लाख रैंक होने पर भी बच्चों को कंप्यूटर साइंस का सीट मिल जाता है। रीजन क्या होता है? कई बार आपने ऐसा देखा होगा। इसके कई रीजन हो सकते हैं। इतने ज़्यादा रैंक पर कंप्यूटर साइंस का सीट मिलने का मतलब ये हो सकता है कि उस बच्चे को GFTI के अंदर कंप्यूटर साइंस का सीट मिला हो, या फिर वो बच्चा लास्ट काउंसलिंग तक, एकदम जो लास्ट राउंड है वहां तक पार्टिसिपेट किया है, या फिर वो बच्चा CSAT के सेकेंड राउंड तक पार्टिसिपेट करता है। और कुछ टेक्निकल बातें हैं, पता नहीं आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कोई बच्चा मान के चलें कि राउंड 1 में CSAT का जो स्पेशल राउंड है वहाँ पे पार्टिसिपेट करता है, और ऐसे ऐसे कई सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। तो 2 बच्चे का एग्जाम्पल यहाँ पे हम लेते हैं, ठीक है। एक बच्चा NIT पटना के अंदर कंप्यूटर साइंस का सीट डाला, और ये भी बच्चा NIT पटना के अंदर कंप्यूटर साइंस का सीट डाला, ठीक है। लेकिन इसके पहले इसको उसी कॉलेज का मैकेनिकल मिल रहा था, लेकिन इस बच्चे को ऑलरेडी कंप्यूटर साइंस का सीट मिला हुआ था NIT पटना के अंदर, लेकिन ये चाहता है कि नहीं NIT त्रिची के अंदर हमको कंप्यूटर साइंस मिल जाए, ठीक है। हम एज ए एग्जांपल आपको बता रहे हैं, आप यहाँ पे अलग कॉलेजेस को रख करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो पहले राउंड में ये कंडीशन है, लेकिन जैसे ही ये सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट किया, हो सकता है कि इसको NIT त्रिची के अंदर कंप्यूटर साइंस का सीट मिल जाए, और जैसे ही ये सीट इसको मिलेगा, ये वाला सीट क्या हो गया? खाली हो गया। और ये सीट जैसे ही खाली होगा तो किसको मिलेगा? जिस बच्चे ने ऑलरेडी फिल कर रखा है। तो अगर आपने मतलब टोटल जितने बच्चे पार्टिसिपेट किए, किसी ने भी NIT पटना के अंदर कंप्यूटर साइंस ब्रांच फिल नहीं किया है, और आप ही सबसे ऊपर रैंक वाले बच्चे हैं जो कंप्यूटर साइंस का ब्रांच फिल किए हैं, तो आपको आराम से NIT पटना के जो मैकेनिकल ब्रांच है वो हट के कंप्यूटर साइंस पे आप ऑलरेडी शिफ्ट हो जाएंगे, और ये जो मैकेनिकल हैं ये आपसे नीचे रैंक वाले को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी टेक्निकल बातें हैं, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं भी आ रहा होगा, तो ये बाद में आपको समझ में आएगा। जब हम लोग काउंसलिंग वगैरह डिस्कस करेंगे ना, उस समय समझ में आएगा, ठीक है। तो ये चैनल आप सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसीलिए जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि अभी से लेकर के जब तक आपके एडमिशन नहीं हो जाते हम लोग कंप्लीट सपोर्ट आपको करने वाले हैं आने वाले टाइम में, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसीलिए सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो टीयर 2 में 98 परसेंटाइल तक भी कंप्यूटर साइंस का ब्रांच यहाँ पे आपको मिल रहा है, ठीक है। बाकी डेटा जिनको देखना है यहाँ पे आप लोग रोक करके देख सकते हैं। वहीं एक चीज़ से आप लोग काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पे होम स्टेट में 2 चीज़ें हैं, एक जम्मू कश्मीर JK है, यानी श्रीनगर कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर वाले बच्चों के लिए अलग होम स्टेट कोटा चलता है, और लद्दाख वाले बच्चों के लिए अलग चलता है, ठीक है। तो लद्दाख वाले बच्चों के लिए पिछले साल 2,20,991 रैंक पर भी NIT श्रीनगर के अंदर कंप्यूटर साइंस ब्रांच जो है वो मिल चुका है, इसीलिए हमने यहाँ पे ये मेंशन करवा दिया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं टीयर 3 NITs के बारे में। अगर आप टीयर 3 NITs के अंदर कंप्यूटर साइंस ब्रांच ले सकते हैं तो आप यहाँ पे 97 परसेंटाइल तक भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, जिसके लिए आप लास्ट ईयर देख सकते हैं बहुत ज़्यादा शॉकिंग आपको देखने को मिलेगा। होम स्टेट का एक बच्चा NIT मिजोरम के अंदर
5,63,566 रैंक पर इनको कॉलेज मिला है। और वही कंडीशन अप्लाई हुआ होगा जो कंडीशन अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है। सेम उसी कंडीशन से इनको इतने ज़्यादा रैंक पर NIT मिजोरम के अंदर कंप्यूटर साइंस का ब्रांच मिला होगा। और इसके लिए आप ये मार्क्स को टारगेट करके चल सकते हैं, ठीक है। अगर इतने मार्क्स के आसपास आपके बन रहे हैं तो आप Tier 3 NITs के अंदर कंप्यूटर साइंस ब्रांच को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए परसेंटाइल यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी डेटा को वीडियो रोक करके यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। एक रफ आपको आइडिया दे दें तो अगर आपको JEE 2026 में सेफ रहना है, सेफ स्कोर चाहिए NIT के CSE के लिए, तो Tier 1 के लिए 163 से लेकर के 260 नंबर के आसपास, Tier 2 के लिए 130 से 223 नंबर के आसपास, और Tier 3 के लिए 130 से लेकर के 206 नंबर के आसपास, ठीक है। और ये मिनिमम मार्क्स उनके लिए हैं जिनके पेपर काफ़ी हार्ड आ गया हो, या फिर वो रिजर्वेशन वाले कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC या फिर ST से बिलोंग करते हैं, तो उन सभी बच्चों के लिए ये वाला मार्क्स को टारगेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप OBC या फिर EWS कैटेगरी के बच्चे हैं तो इसके बीच का किसी नंबर को आप एक टारगेट कर लीजिए 200 नंबर के आसपास, ठीक है। और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप 220 नंबर के आसपास टारगेट करिएगा मिनिमम मार्क्स, ठीक है। तो ये चीज़ें आप अगर ये टारगेट करेंगे तो आप काफ़ी सेफ रहेंगे। अब हम लोग आगे की बातें करते हैं IIITs के बारे में। तो IIIT में सबसे पहले हम बात करेंगे Tier 1 IIITs के बारे में, ठीक है। फिर Tier 2 और Tier 3 भी हम जाएंगे। लेकिन Tier 1 IIITs का जो कट ऑफ है वो लगभग आपको Tier 2 NITs और Tier 3 NITs के अराउंड ही आपको देखने को मिल रहा होगा। रीजन क्या है कि कई बार बच्चों को Tier 3 NITs के अंदर मिलता है। जैसे किसी बच्चे को अगर NIT अगरतला या फिर उसको नागालैंड मिल गया, तो इस तरीके के NIT में ना जा करके वो बच्चा चाहता है कि हम क्यों ना IIITs के अंदर जो अच्छे IIITs हैं वहाँ पे कंप्यूटर साइंस ले ले, जिस वजह से यहाँ का भी कट ऑफ आपको थोड़ा सा हाईएस्ट देखने को मिलता होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 97 परसेंटाइल से लेकर के मतलब 97 परसेंटाइल से लेकर के 99 परसेंटाइल तक भी यहाँ पे कट ऑफ जाती है। यानी कि जो अच्छे IIITs हैं उसका कट ऑफ यहाँ पे भी आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। उसके लिए मार्क्स आप जो रेंज है वो देख सकते हैं। बाकी जैसे मैंने आपको बताया है उसी तरीके से मार्क्स को आप लोग देखिएगा। यानी कि कम मार्क्स आपको तभी मान करके चलना है या तो फिर आप SC कैटेगरी या फिर ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मतलब आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या फिर आपका पेपर काफ़ी हार्ड आ गया, तभी आप कम मार्क्स मानिएगा। लेकिन आप टारगेट हमेशा जो मैक्सिमम है उसी मार्क्स को करके चलिएगा। बाकी Tier 2 और Tier 3 में जाएंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको जो है कट ऑफ कम देखने को मिलेगा। जैसे अगर Tier 2 IIITs के बारे में बात करें तो ये सारे IIITs Tier 2 IIITs हैं। यहाँ का कट ऑफ रेंज आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस के लिए, जिसके लिए मिनिमम मार्क्स जो है वो इतने आपको लेकर के आने पड़ेंगे इस रेंज में। वीडियो रोक करके आप लोग देख लीजिएगा। अगर हम Tier 3 के बारे में बात करें तो इसके लिए भी लगभग 96 परसेंटाइल तो कम से कम आपके होने ही चाहिए, जिसके लिए रैंक आप देख सकते हैं 58,000 के आसपास, मतलब 40 से 50,000 के आसपास रैंक तक अगर आपका है तो Tier 3 IIITs के अंदर आपको कंप्यूटर साइंस मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो इसके लिए भी अगर आप एक सेफ स्कोर लेकर के चलेंगे तो IIITs के अंदर Tier 1 में अगर आपको जाना है तो 123 से लेकर के 219 मार्क्स के आसपास, Tier 2 में अगर जा सकते हैं तो 128 से लेकर के 189 नंबर के आसपास, और Tier 3 में आप जा सकते हैं तो 125 से लेकर के 170 नंबर के आसपास अगर आपका आता है तो कंप्यूटर साइंस मिलने की आपकी पॉसिबिलिटी Tier 1, Tier 2 और Tier 3 IIITs के अंदर होती है, ठीक है। अब अगला जो कॉलेज आता है आपके सामने वो है GFTI, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। तो सभी GFTI के बारे में बात करना पॉसिबल नहीं है, तो कुछ जो GFTI जो अच्छे GFTI हैं हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर GFTI का कट ऑफ देखेंगे तो यहाँ पे GFTI आपको 70,000 रैंक तक भी यहाँ पे आपको GFTI के अंदर कंप्यूटर साइंस मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। इवन यहाँ पे आपको 98,000 रैंक तक भी कंप्यूटर साइंस मिल गया है। कई बार यहाँ पे अच्छे से अगर आप काउंसलिंग करते हैं तो 2-3 लाख पर भी यहाँ पे 2-3 लाख रैंक तक भी कंप्यूटर साइंस का ब्रांच मिलने का पॉसिबिलिटी होता है। मतलब अगर आपके 92-93 परसेंटाइल के आसपास मार्क्स हैं तो यहाँ पे आपको आराम से कंप्यूटर साइंस मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। और जब मैं 2 लाख 3 लाख रैंक की बात करूंगा तो वहाँ पे आपका जो है परसेंटाइल चला जाता है 86-87 परसेंटाइल के आसपास, ठीक है। इस रेंज की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ तक भी कंप्यूटर साइंस मिलने का पॉसिबिलिटी होता है, बशर्ते कि आपका काउंसलिंग सही तरीके से हो। इसीलिए हम लोग ना आपको काउंसलिंग में भी कंप्लीट सपोर्ट करते हैं, हमारी इसके लिए प्रॉपर टीम है। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। हम लोग आपको कंप्लीट काउंसलिंग में भी सपोर्ट करेंगे। इसके लिए 124 से लेकर के 147 नंबर तक अगर आपके बनते हैं तो आपको GFTI के अंदर कंप्यूटर साइंस मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। बाकी वीडियो रोक करके आप लोग देख लीजिएगा, ये रेंज रहने वाला है। लेकिन मैं तो सभी बच्चों को यही कहूँगा कि अगर आप JEE मेन दे रहे हो तो टारगेट क्यों ना सबसे जो बेहतरीन मार्क्स हैं उसको किया जाए। कभी भी अपने टारगेट को छोटा मत करिए, ठीक है। अगर आपके मॉक टेस्ट वगैरह में
100 से लेकर के 150 नंबर के आसपास बन रहा है। तो इस रेंज में तो बहुत सारे बच्चे हैं, तो थोड़ा सा मेहनत करके और इससे ऊपर जाया जा सके। अप्रैल अटेम्प्ट में थोड़ा सा और ट्राई करिएगा कि आपका थोड़ा अच्छा मार्क्स बन जाए। और रैंक भी आपके दोनों ही अटेम्प्ट को देखा जाता है कि जिसमें दोनों में से जिसमें बेटर रहता है उसी के अकॉर्डिंग आपका रैंक दिया जाता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि हर एक बच्चे को जो बेस्ट कॉलेज है, जैसे NIT है, NIT के अंदर जो कंप्यूटर साइंस है, और वो भी Tier 1 में जाने के लिए आपको कितने मार्क्स लेकर के आने होंगे वो आप टारगेट करिएगा ना, तभी आप Tier 2 या फिर Tier 3 में जा सकते हैं, या फिर आपका एडमिशन IIITs के अंदर हो सकता है। तो टारगेट हमेशा बड़ा रखना है और उसी के अकॉर्डिंग वही सोच करके आपको अपनी प्रिपरेशन को लगातार करते रहना, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। फिर भी कोई डाउट रहता है या किसी प्रकार का कोई सवाल रहता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, हम वहाँ पर रिप्लाई करने का आपको ट्राई करेंगे, ठीक है। और जितने भी लोग नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। ये चैनल आप सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जितने भी जेईई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है या जो भी अपडेट होता है या जो भी चीज़ें होती है सबसे पहले आपको यहीं पे प्रोवाइड किया जाता है। और हम लोग आपको प्रॉपर काउंसलिंग तक, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता तब तक हम आपके साथ रहते हैं, ठीक है। इसीलिए आप सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, नीचे बटन आपको दिख रहा होगा। और मैंने आपको इस वीडियो में एक एग्ज़ाम के बारे में बताया है जो कि है NSAT, उसके लिए भी आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा, जिसके अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।